आज हम कक्षा 6 की पुस्तक मंजरी से पाठ 6 क्यों क्यों लड़की का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ में एक आदिवासी लड़की के विचारों में जिज्ञासा, जीवन संघर्ष तथा कार्य करने की लगन को रोचक संवाद शैली में प्रस्तुत किया गया है। इस कहानी को लिखा है महाश्वेता देवी ने। यह कहानी एक कहानी ही नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। महाश्वेता देवी जी ने बंगाल की लड़कियों के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में और भी बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने काफ़ी उपन्यास, नोवेल और कहानियों को लिखा है। इनका जन्म 14 जनवरी 1926 को ढाका, बांग्लादेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 28 जुलाई 2016 में हुई। तो चलिए अब पाठ शुरू करते हैं। पर क्यों? छोटी सी लड़की थी वह, करीब 10 साल की। एक बड़े से सांप का पीछा कर रही थी। मैं उसके पीछे भागी, उसकी चोटियाँ पकड़ घसीट कर लाई, उस पर चिल्लाई, ना मोइना ना। क्यों? उसने पूछा। वो कोई धामन मामन नहीं है, नाग है नाग। तो नाग को क्यों ना पकड़ूं? क्यों? अरे काट लेगा। नहीं, इस बार नहीं। पर क्यों? मैं उसे ऑफिस तक घसीट कर लाई। वहाँ उसकी माँ खीरी एक टोकरी बुन रही थी। तो मोइना की माँ का नाम क्या था? खीरी। चलो थोड़ा आराम कर लो। मैंने कहा क्यों? क्यों नहीं? थकी नहीं हो क्या? मोइना ने सिर हिलाया। बाबू की बकरियां कौन घर लाएगा? और लकड़ी लाना, पानी लाना, चिड़िया पकड़ने का फंदा लगाना, ये सब कौन करेगा? खीरी ने कहा, बाबू ने जो चावल भेजा है उसके लिए उसे धन्यवाद देना ना भूलना। क्यों? क्यों दूँ धन्यवाद उसे? उसकी गौशाला धोती हूँ, हजारों काम करती हूँ, उसके लिए कभी धन्यवाद देता है मुझे? मैं क्यों उसे धन्यवाद दूँ? मोहिना अपने काम पर भाग गई। खीरी सिर हिलाती रह गई। ऐसा बच्चा नहीं देखा कभी, बस कहती रहती है क्यों क्यों। गांव के पोस्ट मास्टर ने तो उसे क्यों क्यों लड़की का नाम दे रखा है। मुझे तो अच्छी लगती है मोइना, इतनी जिद्दी है कि एक बात पकड़ ले तो उससे हटती नहीं। मोइना आदिवासी लड़की थी, सवर जाति की। सवर लोग गरीब और भूमिहीन थे, पर बाकी सवर लोग कभी शिकायत करते सुनाई नहीं देते थे। सिर्फ मोइना ही थी जो सवाल पर सवाल करे जाती थी और हर बात पर कहती थी क्यों। मुझे मीलों चलना पड़ता है नदी से पानी लाने के लिए। क्यों रहते हैं हम पत्तों की झोपड़ी में? हम दिन में 2 बार चावल क्यों नहीं खा सकते? मोइना गांव के बाबुओं की बकरियां चराने का काम करती, पर ना तो वह अपने आप को दीनहीन समझती, ना ही मालिकों का एहसान मानती। वह अपना काम करती, घर आ जाती और बुदबुदाती रहती। क्यों उनका बचा कुचा खाऊं मैं तो बढ़िया खाना बनाऊंगी शाम को। हरे पत्ते, चावल, केकड़े और मिर्ची वाला, और सारे घर वालों के साथ बैठकर खाऊंगी। वैसे सबर लोग आमतौर पर अपनी लड़कियों को काम पर नहीं भेजते हैं, पर मोइना की माँ एक पैर से लंगड़ाती थी। वह ज़्यादा चल नहीं सकती थी। उसके पिता दूर जमशेदपुर काम की तलाश में गए हुए थे और उसका भाई गोरो जलाऊं लकड़ी लाने जंगल जाता था। सो मोइना को भी काम पर जाना पड़ता था। तो मोइना को काम पर क्यों जाना पड़ता था? क्योंकि उसकी माँ चल फिर नहीं सकती थी। उस अक्टूबर में मैं समिति के साथ वहाँ पूरा 1 माह रुकी। एक सुबह मोइना ने घोषणा की कि वह समिति वाली झोंपड़ी में मेरे साथ रहेगी। बिल्कुल नहीं, खीरी ने कहा। खीरी कौन थी? खीरी मोइना की माँ थी। क्यों नहीं? इतनी बड़ी झोंपड़ी है, एक बुढ़िया को कितनी जगह चाहिए? तुम्हारे काम का क्या होगा? काम के बाद आया करूँगी। और वह एक जोड़ी कपड़े और एक नेवले का बच्चा लिए आ पहुँची। ये बस जरा सा खाता है और बुरे सांपों को दूर भगा आता है। उसने कहा, अच्छे वाले सांपों को मैं पकड़कर माँ को दे देती हूँ। हमारी समिति की शिक्षिका मालती बोनाल ने मुझसे कहा, आप तो तंग आ जाएंगी इसकी क्यों क्यों सुनते। और वाकई वह अक्टूबर ऐसा बीता कि पूछो मत। क्यों?
मुझे बाबू की बकरियां चरानी पड़ती हैं, उसके लड़के खुद ही कर सकते हैं। मछलियां बोल क्यों नहीं पाती? अगर कई सारे तारे सूरज से भी बड़े हैं तो वो इतने छोटे क्यों नज़र आते हैं? और हर रात को तुम सोने के पहले किताब क्यों पढ़ती हो? क्योंकि किताबों में तुम्हारी क्यों क्यों के जवाब मिलते हैं। इस एक बार मोइना चुप रही। उसने कमरा ठीक ठाक किया, रंगन के फूलों वाले झाड़ को पानी दिया, नेवले को मछली दी। फिर उसने कहा, मैं पढ़ना सीखूंगी और अपने सारे सवालों के जवाब ढूंढ निकालूंगी। उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उसकी क्यों क्यों से सब परेशान हो चुके थे। जो वह मुझसे सीखती वह बकरियां चराते समय दूसरों को बताती। कई तारे तो सूरज से भी बड़े हैं, सूरज पास है इसलिए बड़ा दिखता है। मछलियाँ हमारी तरह बातें नहीं करती, मछलियों की अपनी भाषा है जो सुनाई नहीं देती। तुम्हें पता है पृथ्वी गोल है। एक साल बाद जब मैं उस गांव में दोबारा पहुंची तो सबसे पहले सुनाई दी मोइना की आवाज़। स्कूल क्यों बंद है? समिति के स्कूल के अंदर एक मिमियाती बकरी को अपने साथ घसीटते हुए उसने मालती को ललकारा। क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों बंद है? मैं भी क्यों ना पढ़ूं? तो तुम्हें रोक कौन रहा है? पर कोई कक्षा ही नहीं लगी, स्कूल पूरा हो चुका है। क्यों? तुम जानती हो मोइना, मैं सुबह 9 से 11 बजे तक कक्षा लगाती हूँ। मोइना ने पाँव पटक कर कहा, तुम समय बदल क्यों नहीं सकती? मुझे बाबू की बकरियां चरानी होती हैं सुबह। मैं तो सिर्फ 11 बजे के बाद ही आ सकती हूँ। तुम पढ़ाओगी नहीं तो मैं सीखूंगी कहाँ से? मैं बूढ़ी माँ को बता दूंगी कि बकरी चराने वाले या गाय चराने वाले हम में से कोई भी नहीं आ सकेगा अगर स्कूल का समय नहीं बदला तो। तभी उसने मुझे देखा और अपनी बकरी ले भाग खड़ी हुई। शाम को मैं मोइना की झोपड़ी पर गई। चौके की अंगार के पास मज़े से बैठी मोइना अपनी छोटी बहन और बड़े भाई को बता रही थी कि एक पेड़ काटो तो 2 पेड़ लगाओ, खाने के पहले हाथ धो लो। जानते हो क्यों? पेट दर्द हो जाएगा अगर नहीं धोओगे तो। तुम कुछ नहीं जानते हो क्यों? क्योंकि तुम समिति की कक्षा में नहीं जाते। तुम्हें क्या लगता है गांव में जब प्राइमरी स्कूल खुला तो उसमें दाखिल होने वाली पहली लड़की कौन थी? मोइना। मोइना थी वह पहली लड़की। मोइना अब 18 साल की है। वह समिति के स्कूल में पढ़ाती है। अगर तुम उसके स्कूल के पास से गुजरो तो निश्चित ही तुम्हें उसकी बेचैन आवाज़ सुनाई देगी। आलस मत करो, सवाल करो मुझसे, पूछो क्यों मच्छरों को खत्म करना चाहिए? क्यों ध्रुव तारा हमेशा उत्तरी आकाश में ही रहता है? और दूसरे बच्चे भी अब सीख रहे हैं पूछना क्यों। वैसे मोइना को पता नहीं है कि मैं उसकी कहानी लिख रही हूँ। अगर उसे बताया जाए तो कहेगी क्यों, मेरे बारे में क्यों।